फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी और डी ग्रुप के जो फॉर्म आगे भर चुके हैं, जिसके एग्जाम आपको मई जून में, जुलाई अगस्त में यानी देखने को मिलेगी। आपको पता है कि एनटीपीसी की एग्जाम अगले मंथ यानी मई से होने वाली है, डी ग्रुप की जुलाई में हो जाएगी आपकी। तो उसी के लिए हम जो रीजनिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं, आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। तो हम पहले हमारा चैप्टर आएगा अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होते हैं ABCD। ABCD में जो है ABCD का अध्ययन इसमें हम करते हैं कि ABCD किस किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। टोटल वही ABCD का इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें अल्फ़ाबेट्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं? 26। ABCD में कितने लेटर्स होते हैं? 26। टोटल अक्षर कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं लेटर्स की? हमारे पास कितनी संख्या होती है? 26। अगर अल्फ़ाबेट की संख्या पूछे तो वो हमारे पास एक होती है, क्योंकि लेटर्स की संख्या 26 होती है, अल्फ़ाबेट की संख्या 26 नहीं होती। पूरी कंप्लीट ABCD को ही हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब इसमें आ जाए कि इनको दो भागों में बांटा गया है। एक बार में अगर आप चाहते तो मैं A से Z तक लिख देता हूँ। हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा A। आप सभी को पता है कि A से Z तक आ जाएगा इसमें। A, B, C आ जाएगा, D आ जाएगा, E, F, G, H, I, J, K हो जाएगा, L हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा N, L के बाद में N आ जाएगा, O आ जाएगा, P, Q, R आ जाएगा, S आ जाएगा, T आ जाएगा आपका, U, V, W, X, Y और Z। ये 26 जो है लेटर्स हमारे पास अल्फ़ाबेट में होते हैं। अब इनमें से 5 क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं। स्वर कहते हैं, स्वर होते हैं कितने? 5। A, E, I, O, U। A, E, I, O और U को हम जो है क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और जो है 21 जो बाकी के बचे हैं उनको बोलते हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। उन वो सभी आ जाएंगे जिसमें इन सभी के अलावा, यानी इसमें से जो भी बचेगा B, C, D, Z तक जो भी बचेंगे वो इसमें आ जाएंगे। यानी वो स्वर व्यंजन की संख्या 21 हो जाएगी, स्वर की संख्या 5 हो जाएगी। ये आपको बेसिक ज़रूरत थी। इनकी क्या कितने होते हैं इसमें? आपको कई बार इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इसमें ये संख्या आपको एनालॉगी जो है कंप्लीट इसमें आएगी। सीरीज के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये काम आएगी। हम पहले आपको क्या करेंगे, लेटर्स की ही कंप्लीट डिटेल हम जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हमारे पास टोटल लेटर्स की संख्या 26 है। तो हम देखो नेक्स्ट, अब बात करेंगे अब इनसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला, सॉरी, इसको हिंदी में एक सेकंड, अल्फ़ाबेट की हिंदी क्या हो जाएगी? अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ से हम क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर क्या होगा? इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से पूछे जाते हैं। तो अब आपको अल्फ़ाबेट में 15वां अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना है। सिंपल हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं उसको अगर हम ABCD लिख के भी गिन सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा आपको जो है एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा कि आप जो है 26 अक्षर लिखते रहेंगे? नहीं। तो अब देखो हमारे पास इसमें क्या होता है, ABCD A से मैं Z तक लिखता हूँ। A, B, C आ जाएगा, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O P Q R S, क्या हो जाएगा T U और V हो जाएगा। तो V के बाद क्या हो जाएगा W X Y और Z। ये हमारे पास 26 हो गए। अब इसमें हमारे पास पूछा गया कि बाएं से 15वां। अब सभी को पता है कि हमारा बायां कौन सा है, ये वाला, और दायां कौन सा है, ये वाला। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये हमारा बायां हो जाएगा, ये इसका बायां है, और ये क्या हो जाएगा दाएं, दाएं ओर से, ये बाईं ओर से हो जाएगा। ठीक है, तो अब बाईं ओर से बताना, यानी इस तरफ से हमने गिनना शुरू करना है। तो 15 नंबर पे क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे क्या आया, ओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 अक्षर कौन सा आएगा, ओ आएगा। 15वां अक्षर क्या हो जाएगा, ओ। अब वही पूछे अगर दाईं ओर से 7वां अक्षर। अब दाईं ओर इस तरफ से गिनना हम शुरू करेंगे। 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7। अगर दाईं ओर से 7 क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। दाईं ओर से 7वां क्या हो जाएगा, दाईं ओर से 7वां अक्षर, दाईं ओर से 7वां, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब हमारे पास अगर पूछे कोई कि बाई ओर से टी का स्थान क्या है, बाई ओर से टी का स्थान, बाई ओर से टी का स्थान, ये हमारे पास अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं आपको, तो पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, क्या हमेशा इनको गिनते रहेंगे कि इस तरफ से कितना स्थान है, इस तरफ से कितना स्थान। इसी को हम अब इसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो एक बार मैं देख लेता हूँ आपकी क्लास सही चल रही क्या। हाँ, तो आपकी क्लास कंप्लीट सही चल रही है, वॉइस और जो है क्वालिटी दोनों सही साफ दिख रहे हैं। तो देखो, अब हमारे पास बाई ओर से 20वां स्थान, ठीक है, अगर स्थान पूछ ले क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो क्या एग्जाम में हमेशा गिनते रहेंगे। देखो यहाँ से अगर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20वें स्थान बाई ओर से 20वां है। बाई ओर से कौन सा स्थान है, टी का 20वां। तो हम इसी के लिए हम अब जो है अल्फ़ाबेट्स के, इससे हमें ये पता चलता है कि इस अगर हम ये बताना ऐसे क्वेश्चन, तो हमको लेटर्स की क्या पोजीशन याद होनी चाहिए कि इस तरफ से इसका कौन सा स्थान है, इस तरफ से कौन सा स्थान है। तो हम अब मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से लेटर्स की आपको पोजीशन याद करवाता हूँ। चलो देखते हैं। मैंने इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाती है आपको बताया कि जैसे आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां स्थान, 15वां अक्षर क्या आएगा ये आपको पूछ देगा, तो आप इधर से गिनना शुरू करेंगे, यहाँ पे वो आ जाएगा 15 नंबर पे। और अगर आपको पूछे कि दाईं ओर से जो 7वां स्थान क्या है, तो टी आ जाएगा। बाईं ओर से टी का स्थान क्या है, 20 आ जाएगा। या फिर इसमें पूछ सकता है 20वां अक्षर क्या आ जाएगा, अल्फाबेट का 20वां अक्षर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। यानी कि आपको इस ABCD में क्या है ज़रूरी है याद करना कि ABCD को लेटर्स की पोजीशन के साथ आप किस स्थान पे रख रहे हैं, तो आपकी बाएं दाएं से पोजीशन बनेगी, कौन सा स्थान है ये आपको ज़रूरी है। तो हम याद करेंगे, ABCD आपको याद करते हैं। चलो, एक ट्रिक के माध्यम से जो है लेटर्स की पोजीशन हम याद कर सकते हैं। ये ऐसे याद करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब हम ABCD याद करते हैं। पहले मैं ऐसे जेड तक लिखूंगा, A B, आप भी अपनी जो है नोटबुक में नोट करेंगे, C D, फिर हमारे पास E आ जाएगा, F आ जाएगा, G और H। आई में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा आई तक। आई के बाद में ABCDEFGH, आई के बाद में क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, फिर K आ जाएगा, K के बाद में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, M N O P, फिर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, R आ जाएगा, S आ जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे T U V W X Y और Z आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने Z तक देखा। एक बार गिन लेते हैं, 26 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी टोटल बिल्कुल सही हमने ABCD लिख ली।
अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसके पोजीशन लिखते हैं एक बार हम। अब क्या किस तरीके से याद करना है मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ। आपको ए से 4 तक की संख्याएं लिख लेनी है, 1 2 3 और 4। डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। ए बी सी डी तो हम 4 तक तो याद रख लेंगे ऐसे ही। अब बात आती है ई से याद करवाता हूँ। ई आपको क्या अब देखो ई क्या आती है, किस तरीके से बनाते हैं हम ई को, इस तरीके से लिखते हैं। ई इस तरीके से लिखते हैं, कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे, ठीक है। तो अब ई को 5 याद कैसे करेंगे, 5 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। क्या हम इस ये वाला ई का जो ये वाला हिस्सा है इसको यहाँ लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको कि इसको हटा के यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ई बन जाएगा। ऐसा याद थोड़ा सा दिमाग में अगर एक बार कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी आसानी से। यानी कि ई क्या आ जाएगा, 5 नंबर। ई क्या हो गया, 5 नंबर पे। फिर के बाद एफ देखो, एफ किस प्रकार से लिखते हैं हम, एफ को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। और 6 को, एफ कितने नंबर पे है, ऐसे तो अब नंबर आपको पता है कि यहाँ से लगातार चल रहे हैं तो कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन याद किस तरीके से करें, एफ क्या है, 6 नंबर पे। 6 किस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से, यानी कि नीचे की तरफ गोला और एक डंडी उसके निकली हुई है, इस तरीके से हम 6 लिखते हैं। तो अगर हम इस एफ को ऐसे करते हैं तो ये क्या उल्टा 6 नहीं बन गया, इस तरीके से ये नहीं बन गया। यानी कि जो 6 एफ का उल्टा, अगर एफ को ऐसे ऐसे हम इमेजिन करें कि एफ है, इसको बंद कर दे तो ये क्या बन गया, उल्टा 6। तो एफ क्या है, 6 नंबर पे। अब देखो जी को किस तरीके से याद करते हैं, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। आपको सभी को पता है कि नंबर तो इसका कितना हो गया, 7 हो गया। क्यों, नंबर वाइज सीरीज चल रहे, 7 नंबर पे आ जाएगा। अब याद बात यहाँ पे लेटेस्ट की जो है रैंक लिखने की नहीं है कि हम गिन के लिख देंगे कि एल क्या है 12 नंबर पे, ऐसे गिन लेंगे। लेकिन यहाँ पे याद होना चाहिए, इसकी बात जिम जो है चल रही है। तो जी क्या है, 7 नंबर पे। अब जी को याद कैसे करेंगे, जी कितने 7 नंबर पे आता है, जी क्या आता है, G7। एक जो है G20 होता है, जैसे ही क्या होता है G7 एक सम्मेलन होता है, जी शिखर सम्मेलन होता है, आप सभी को पता है। तो G7, जी क्या है 7, या फिर G7 किस प्रकार से हम लिखते हैं, 7 या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे क्यों लिखना है, जब ऐसे लिखना है तो ये क्या है, जी की ये डंडी जो है क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। डी डंडी में क्या 7 है, G7। सिंपली आपको G7 बोलना है, एक दो बार बोलेंगे G7 तो याद हो गया, ठीक है। अब है एच पे आते हैं। एच हम लिखते हैं इस प्रकार से। अगर हम इस दोनों को बंद कर दें तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको, अगर आपको देखेंगे आप गणित की दृष्टि से, अगर आप इसको सोचते हैं तो ये क्या बन गया, 8 बन गया ना, बना कि नहीं बना, कि 8 में से 2 गोले तो चिपके हुए होते हैं। तो ये भी तो इसको ऐसे बंद कर देंगे, 2 हो गए ना, 2 पार्ट चिपके हुए। 8 एच क्या है, 8 पे आ जाएगा, 8 नंबर पे आ जाएगा। अब क्या है, आई क्या है, 9 नंबर पे। आप सभी को पता है कि नंबर वाइज से चल रहे हैं, 9 नंबर पे आएगी। अब बात हमारे पास है याद किस प्रकार से हम रखेंगे, आई क्या आ जाएगा, 9 नंबर। अब आपको बोलना है 1 से 2 बार सिंपली आई नो, आई नो, आई नो, तो याद हो गया होगा। आई नो, आई क्या हो जाएगा, नो, आई नो। आई नो आपको 2 बार बोलना है, 3 बार बोलना है, आई नो, आई नो, आई नो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई का 9 नंबर। अब जे क्या है, 10 नंबर पे। तो जे आपको बोलना है सिंपली जूस का गिलास 10 रुपये, जूस का गिलास 10 रुपये का। कितने रुपए का आता है, 10 रुपये का। फिर हमारे पास आता है, याद हो गया होगा, आई नो, जूस का गिलास 10 रुपये। अब आपको यहाँ से ये, फिर अब चलो यहाँ से देखते हैं। अब है के क्या आता है, 11 नंबर पे। अब याद कैसे करें, के को याद कैसे करेंगे। आपने सुना क्रिकेट, अगर आप देखते होंगे तो आपको पता है पंजाब आईपीएल में खेलती है पंजाब किंग 11, पंजाब किंग की एक टीम खेलती है। तो पंजाब किंग 11, पंजाब किंग 11, किंग 11 बोलना आपको। किंग 11 कौन सी टीम है, पंजाब की जो है टीम है कौन सी, किंग 11 आप सभी को याद है। तो किंग 11 सिंपली याद हो गया आपको। अब हमारे पास एल से हम देखते हैं एल। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एल कितने नंबर पे, 12 पे। अब एल को किस तरीके से याद करना है, आपको एक सिंपली याद करना है, लंच का टाइम या तो कितने बजे होता है, 12 बजे, या फिर लंच का टाइम 12 बजे होता है, या फिर आपको कैसे याद करना, अगर प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी के 12 बज जाएंगे, ये आपको सिंपली याद रह जाएगा। अगर आप प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ेंगे, यानी आप अगर
लव के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी के 12 बज जाएंगे। तो ये आपको यहाँ से याद करना है। या फिर लंच का टाइम 12 बजे, दोनों ही आपको आसान से याद हो जाएगी कि अगर हम जो अदर काम में लगेंगे, प्यार के काम में लगेंगे, तो ज़िंदगी के 12 बज जाएंगे। या फिर लंच का टाइम 12 बजे होता है। अब एम क्या है, 13 पे। एम क्या है, 13 नंबर। एम 13 का मतलब होगा मैं 13। 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए मैं 13। यहाँ पे बोला था आई नो, आई, और यहाँ पे बोल रहे हैं नो, एम 13। मैं 13, यानी एम क्या है, 13 नंबर पे है। ये दोनों साथ चलते हैं। एम 14 पे। अब है ओ 15 पे। ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। अब याद कैसे करें। यहाँ पे आपने देखा जे क्या है, 10 नंबर पे। जूस का गिलास 10 रुपये का। ऑरेंज जूस का गिलास अगर हम लेंगे तो वो कितने रुपये का है, 15 रुपये का। अब यहाँ तक याद होंगे आपको 15 तक। ए आपको याद रखना है सिंपली, ए बी सी डी, डी तक 4 हो जाएंगे। ई को जो आपको एक डंडी जो आगे से हटा के पीछे लगानी है, यानी इधर से उठा कर उधर लगानी है, तो 5 हो जाएगा। एफ को आपको बंद कर देना है, उल्टा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अगर बात करें G7 होता है, जी शिखर सम्मेलन 7, G7 होता है, आप सभी को पता है। और जी की जो है डंडी है उसको अगर देखेंगे वो 7 के आकार की होती है। उसके बाद एच आता है। एच में अगर दोनों सिरों को हम बंद कर देते हैं ऊपर नीचे से तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। फिर आता है आई, आता है आई क्या है, 9 नंबर पे, आई 9 होता है। फिर आता है जे, जूस का गिलास 10 रुपये का हो जाएगा। फिर आता है के क्या है, किंग 11। पंजाब टीम कौन सी है, किंग 11 हो जाएगी। फिर आता है एल। अगर आप जो है ज़िंदगी के 12 बजाना चाहते हैं तो प्यार व्यार से दूर रहेंगे, ये वाला हमारा याद हो जाएगा। फिर लंच का टाइम 12 बजे होता है, या फिर लव के चक्कर में ज़िंदगी के 12 बज जाएंगे। फिर एम 13 यानी मैं 13। और फिर एन क्या है, 14 पे हो जाएगा। ऑरेंज जूस कितना हो जाएगा, 15 रुपये का। ठीक है, अब पी तक याद हो गए होंगे आपको। एक बार अगर नहीं हो तो आप वीडियो जो है दोबारा से देखेंगे तो कम्प्लीटली याद हो जाएगा। अब हमारे पास है पी क्यू आर एस। अब मैं आपको चारों एक साथ याद कर दूँगा। यहाँ से पी क्यू आर और एस, यानी 16, 17, 18 और 19। इन सभी का एक बार नंबर लिख देता हूँ। 16, 17, 18 और 19। ठीक है, यानी पी 16 नंबर पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे और एस 19 पे। अब याद कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे देखना। अब हमारे पास यहाँ पे दिया गया है पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे। तो याद कैसे करेंगे। 16 साल का क्या है, प्रिंस है, जिसने क्या, वो क्या करता है, 17 साल की क्वीन से क्या करता है, शादी करता है। 18 साल में वो क्या बनता है, राजा बनता है। 19 साल में उसको क्या होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी 16 साल का प्रिंस पी हो गया, 17 साल की क्या हो गई, क्वीन हो गई। 18 साल के अंदर वो क्या बनता है, राजा बनता है। और 19 साल में क्या होता है, उसको लड़का होता है, यानी सन होता है। तो याद हो गए, 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की, 18 साल में वो राजा बना और 19 साल में उसको लड़का हुआ। याद हो गई यहाँ तक। अब हमारे पास है टी। अब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। T20 क्रिकेट होता है, आपको सब को पता है कि आईसीसी के द्वारा T20 किया जाता है। T20 होता है वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T20। अब यू 21 पे आ जाएगा और 22 पे भी आ जाएगा। हर युवा, युवा, यू यू आपको ये सिंपली यू और युवा, युवा 21-22 साल। हर युवा कितने साल का होगा, 21-22 साल का। डब्लू को इसको इधर से है इधर कर देंगे तो क्या हो गया, 3 जैसा लग रहा है ना इसके आकृति, यानी 23 पे आ जाएगा। अक्स क्या है, अक्स इस प्रकार से है, यानी कि इसको 24 आपको इसका नंबर होते हैं। कैसे याद रखेंगे, अक्स क्या है, 23 के क्या हम इसको अक्स को इस तरीके से कोई आपको याद रख सकते हैं। आप ऐसे, ऐसा है कि ये 4 कोई डंडी है, देखो 4 डंडी से 1 2 3 4 से बन रहा है, तो 4 हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इशारा आपको चाहिए, 4 पे 24 आ जाएगा। फिर है वाई और जेड 25 और 26 पे, ये आपको सिंपली याद हो जाएगा, 25 और 26। एक बार आप कमेंट, यहाँ तक हो गया। वी 22 नंबर पे, डब्लू 23 नंबर पे हो जाएगा, एक्स 24 पे हो जाएगा, वाई 25 पे, जेड 26 पे। अब एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। ए बी सी डी तक आपको याद रहा। ए का आगे से जो है डंडी हटा के हम पीछे से हटा के आगे लगा देंगे, 5 हो जाएगा। एफ की क्या है, एफ को अगर बंद कर देंगे 6 हो जाएगा। जी को अगर डंडी हटा लेंगे, जी 7 हो जाएगा। एच को अगर दोनों तरफ से बंद कर देंगे 8 हो जाएगा।
आई क्या है 9 नंबर पे आ जाएगा, दूसरा गिलास कितने का 10 नंबर पे आ जाएगा। किंग 11 कौन सी है, पंजाब किंग 11, किंग क्या है 11 नंबर पे, किंग 11 आ जाएगा। लंच का टाइम कितने 12 बजे होता है, या फिर लव के चक्कर में 12 बजे हुए या जिंदगी के। में क्या है 13, यानी एम 13 पे हो जाएगा। एन क्या है 14 पे हो जाएगा। ऑरेंज जूस 15 रुपये का आएगा। 16 साल का क्या होता है प्रिंस होता है। 17 साल के क्या है क्वीन से शादी करता है। 18 साल में क्या होता है राजा बनता है। और 19 साल में उसको क्या होता है लड़का होता है। ठीक है। G20 सॉरी T20 होता है। T20 वर्ल्ड कप होता है, यानी T20 पे आ जाएगा। फिर आता है 21, हर युवा कितने साल का होता है, यू और वी 21-22 साल का। फिर आता है डब्लू, क्या डब्लू को अगर हम उल्टा लिख देंगे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। अक्स क्या है 24 पे, और वाई क्या है 25 पे, और जेड क्या है 26 नंबर। यहाँ तक याद हो गई। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस करते हैं। अब अब अगर मैं बोलूँ आपको बाएं से, आपको बताया कि जैसे मैं एक बार एबीसीडी लिख देता हूँ। अब मैं बोलूँ आपको G7, जी पे एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। मैं आपको नंबर पूछूंगा तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं बोलूँगा ए कितने नंबर पे आता है, वी कितने नंबर पे, अक्स का नंबर बताएंगे आपकी अक्स कितने नंबर पे था, जी कितने नंबर पे है, जे कितने नंबर पे है। उसी प्रकार आप बताएंगे एम कितने नंबर पे है, टी कितने नंबर पे है। फिर आप बताएंगे हमारे पास बी कितने नंबर पे है। आप बताएंगे क्यू कितने नंबर पे है। आपको बताना है एस कितने नंबर पे है। अब देखो, अब हमने देखा जे कितने नंबर, जूस का गिलास कितने रुपए का 10 रुपए का, जे 10 पे था। एम क्या है, मैं कितना हूँ 13, मैं 13, एम 13, एम 13, मैं 13 हो जाएगा। जी क्या है G7 होता है, यानी जी की डंडी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा G7 हो जाएगा। और T20 क्या होता है, वर्ल्ड कप में कौन सा मैच होता है T20, आपने सबने देखा T20 होता है। फिर अगर बात करें हमारे पास क्या था, बी क्या है 2 नंबर पे, ए क्या है 1 नंबर पे। अब हर युवक की उम्र कितनी होगी 21-22, यू और वी 22 पे आ जाएगा। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करता है। 18 साल में राजा बनता है। एस 19 साल में उसको क्या होता है लड़का होता है। एस क्या है 19 हो जाएगा। ठीक है। अब कितने साल की क्वीन से शादी करता है 17 साल के लड़के से, यानी अपने से 1 साल बड़ी से करता है। तो अक्स क्या है, अक्स क्या है 24 पे। ये आपने याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम इस क्वेश्चंस पे चलते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने जैसा कि इसको याद करने से पहले आपने देखा था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, वर्णमाला के बाएं से, बाएं से सातवां स्थान, सातवां अक्षर बताइए। अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये आपको पूछेगा। एक क्वेश्चन दे देगा, फिर आपको फर्स्ट इस तरीके से, चलो सेकंड आपके मान लो इस तरीके से दे देगा। जी यानी के का अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा स्थान है, के का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान बताइए, स्थान बताइए। ये आपको पूछ देगा, या फिर आपको दे देगा इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो। तो देखो अब हमारे पास है सातवां स्थान। बाएं से आपको हमेशा एबीसीडी हम लिखते हैं जो बाएं से लिखते हैं। ए क्या है बाएं पे होता है, जेड क्या है दाएं पे होता है। हमको डायरेक्ट बाएं पूछे ना तो आपको शुरू से बताना है, और दाएं पूछे तो लास्ट से बताना है। तो शुरू से या शुरू से पूछ देगा वो, या बाएं पूछ देगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होता है कि बाएं पूछेगा। तो आप लिख के भी देख सकते हैं इस प्रकार से कि हम इस तरीके से लिखना शुरू करते हैं। तो ए का क्या हो गया, ये बायां हो गया, ये क्या है इधर हो रहा है दायां हो जाएगा इसका। तो शुरू से सातवां स्थान क्या होता है, सातवां क्या होता है जी होता है। जी क्या है सातवें स्थान का,
फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जी क्या है 7वें स्थान पर, यानी 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। फिर हमारे पास अगर पूछे के का स्थान क्या है, तो के वर्णमाला में कितने स्थान पर आता है, 11 नंबर पे। किंग क्या है, 11। इस तरीके से आपको बताना, या फिर आप इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आजकल इतने छोटे नहीं पूछता है, कई बार पूछ देता है। आजकल क्या करता है, इसमें 2-3 कंडीशन लगता है। वो क्या करता है इसमें, आपको देखा, वो आप इस तरीके से पूछेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के, 15वें अक्षर के बाएं से, अक्षर के दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से 4वां अक्षर कौन सा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में जो बाएं से 15वां अक्षर है, उसके दाएं से क्या है, 4वां अक्षर कौन सा होगा। आपको एक बार मैं ABCD के हिसाब से आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। ABCD, E हो जाएगा, F हो जाएगा, GHI, जे के बाद में KLMNO, P आ जाएगा, Q आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, S आ जाएगा, फिर क्या आएगा, T आ जाएगा, U आ जाएगा, VWX, Y और Z। ये हमारे पास टोटल 26 हो गए। अब बाएं से 15 अक्षर, अब आप सबने पढ़ा 15, ऑरेंज जूस कितने, 15 पे, यानी 15 इधर से 15 पे आ जाएगा, ओ अक्षर, वो क्या है, 15वां अक्षर। अब ओ के दाएं से चौथा अक्षर, अब ओ यहाँ पे है। अब आपको याद रखना है कि अगर हम इस लेटर के दाएं में जाएंगे तो दाया इस तरफ जाएंगे, और अब इस लेटर के अगर हम बाएं जाएंगे तो इस तरफ आएंगे, बाएं में इस तरफ आएंगे। अब दाई ओर जाना है कौन सा अक्षर, चौथा अक्षर, यानी 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यानी एस। या फिर हम इसको ऐसे भी, अगर दाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है, यानी बाएं से दाएं जा रहा है, यानी आगे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 15 में 4 जोड़ेंगे, 19 पे भी एस आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब बाएं से दाएं जाते हैं, सॉरी बाएं से दाएं जाते हैं, तो उसमें हम क्या कंडीशन कर सकते हैं, यानी कौन सा अक्षर लिख सकते हैं। तो उसमें हम लिख सकते हैं वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के एक फॉर्मूला है छोटा सा, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से ये आपको लिखना, जो अक्षर दिया गया है बाएं से एनवा प्लस एन के दाएं, प्लस एन के दाएं, एन के बाएं से एनवा प्लस एन के क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, एन के दाएं से एम वाई, तो वो हमारे पास जो निकल के आएगा इसमें, यानी एम का स्थान एन, बाएं से एन जो स्थान हमको एन क्या है इसमें, देखो 15 दिया गया है, एन के दाएं से क्या है, एन के दाएं से इसके स्थान से कौन सा है, चौथा है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा हो गया, बाएं से कौन सा स्थान हो गया, 19वां अक्षर, क्या हो गया, एस हो गया। ये फॉर्मूला ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से गिननी है आपको। ये आपको बाएं मैंने इसलिए कहा है कि आप हमेशा एबीसीडी एक ही तरफ से गिनते चलेंगे। तो बाएं से एनवाई स्थान इसने दे रखा है। फिर एन के दाएं से जो इसने एन व अक्षर दिया है, यानी 15वां अक्षर दिया है, के दाएं से एम व स्थान किसका है, 4 दिया है इसने, तो ये 4 आ गए। टोटल हमारे पास क्या है, 19 आ गए। यानी अगर पहले जैसे कि बाएं जा रहा है दाएं जा रहा है, लेकिन अगर विपरीत दे रखा है कि बाएं से दाएं जा रहा है तो जोड़ना है, या फिर दाएं से बाएं जा रहा है तो भी क्या जोड़ना है, जोड़ना है। इस तरीके से हम करना। नेक्स्ट इसमें अगर एक देखो और देखते हैं, इसमें अगर दे दिया आपको बाएं से 7वां अक्षर के दाएं से चौथा स्थान,
अब 7 और 4 11 पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इसमें आप रख सकते हैं बाएं से 7, बाएं से nवां स्थान यानी 7वां स्थान, और n 7वें स्थान के दाएं से 4था स्थान यानी 11 पे के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर सेकंड, अगर इसमें अगर पूछ दे आपको कि यहाँ पे अगर मैं कर दूँ दाएं और यहाँ कर देता हूँ बाएं से, बाएं से। अब देखो, अब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार मैं फिर से एपिसोड लिख देता हूँ जिससे कि समझाने में आसानी रहेगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, क्यों आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, आर आ जाएगा, एस टी आ जाएगा, यू आ जाएगा अपना, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। अब इसने पूछा है कि दाएं से 7वां स्थान, अब दाएं से कौन सा है, दाएं से गिनेगा यानी जेड से 7वां स्थान, 1 2 3 4 5 6 और 7, दाएं से 7वां क्या आ गया, टी आ गया हमारे पास। टी का स्थान कौन सा है, 20वां। फिर हमारे पास क्या आता है, टी के बाएं से, अब इसका बाया कौन सा है, अब इसका बाया क्या है, इधर ही होगा, ये क्या है इसका दाया और ये क्या है इसका बाया, तो बाएं से चौथा 1 2 3 और 4 पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इसको हम अल्फ़ाबेट के रूप में कैसे निकालें, कि अगर हमारे पास अगर इसके लिए कोई फॉर्मूला हो तो वो क्या होगा। देखो, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं 20, दाएं से क्या है 20, दाएं से क्या है 20वां स्थान, तो ये अब इस स्थान अगर निकालना होता है हमारे पास तो क्या करेंगे हम, 20 यानी nवां स्थान यानी दाएं से nवां स्थान प्लस के बाएं से कौन सा, जो भी के बाएं से n के बाएं से mवां स्थान, ये कितना हो जाएगा, ये भी वही n प्लस n, यानी जो भी स्थान इसमें पूछा गया है वो जोड़ देंगे 7, फिर 7 n दाएं से क्या है 7वां स्थान, फिर इसके n के दाएं से क्या है mवां स्थान यानी चौथा स्थान, तो क्या हो गया 11, यानी दाएं से 11 स्थान, दाएं से 11 स्थान हम चलेंगे तो गिन लीजिए आप, तो यहाँ पे पी आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्या आ गया, पी आ गया। अब आपको 11 स्थान कौन सा अक्षर आएगा, अब ये आपको याद रखना है कि ये पीछे से 11वां आया है, सामने से 11वां अक्षर नहीं है, तो आप 11 पे के लगा के आ जाएंगे, हाँ कि सही है मेरा क्वेश्चन, लेकिन आपको दाएं बाएं का याद रखना है। ये क्या है, दाएं से 11 स्थान है। अब इसको बाएं से बनाने के लिए क्या करना है, आपको जो है 27 में से माइनस करना है। अगर आपको दाएं से बाएं बनाना है कि दाएं दिया गया है उसको बाएं से कन्वर्ट करना है, तो आपको 27 में से वो जो है दोनों का स्थान क्या है, घटाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास मैंने बेसिक जो है आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा उम्मीद है। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी, क्या बिल्कुल जीरो लेवल से थी या इससे कोई अगर बेसिक बच रहा है तो आप मुझे बताएंगे, जिससे मैं कि आपको वो भी समझाने की कोशिश करूँगा कल की क्लास में। थैंक यू।